गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी होली। पिछली बार भी गुरु भगवान ने मैसेज दिया था होली पर कि होली मतलब हम भगवान के होलिए, और होली मतलब पवित्र। बाहर भी लिखा हुआ है हैप्पी होली। वैसे HOLI होता है, पर क्योंकि हैप्पी के साथ लगाना है वाई, एक ही वाई है उनके पास, तो उन्होंने हैप्पी में भी वही वाई लगा दिया और होली में भी वही वाई लगा दिया। तो क्या हो गया HOLY होली। होली मतलब पवित्र। तो हम देखें कि होली का त्यौहार जो आता है वो सब राग द्वेष खत्म करता है। आप अपने सेवाधारी से भी उतने ही प्रेम से मिलते हैं, नहीं मिलते? अच्छा, छोटे से बड़े से जो हमें अच्छा नहीं लगता उससे भी सबसे प्रेम से मिलते हैं। क्यों? आज तो होली है। तो हेट आउट लव इन। होली का क्या मतलब हुआ? हेट आउट लव इन, मतलब द्वेष को निकाल दो और प्रेम को अंदर लाओ। तो हमारे जीवन में अगर जरा भी किसी के प्रति द्वेष है तो उसको हटा दे। क्यों हटा दे? कि जब तक द्वेष रहेगा वो भगवान नहीं देखने देगा। देखिए दोनों चीज़ें कैसे साथ रह सकती हैं, कि द्वेष भी हो और हम भगवान भी देखें। हो सकता है? नहीं हो सकता कभी। तो द्वेष जो है आग है और ये हमारे हृदय को मैला करता है और हमें भगवान से दूर करता है। तो हमें किसी से भी द्वेष नहीं करना है, किसी से भी, अद्वेष्टा। अगर हम जरा भी द्वेष करते हैं तो हमारा मन खराब होता है, हमारा मन जलता है और हम दुखी होते हैं। देखिए हम द्वेष कब करते हैं? जब लोग हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे मन की नहीं होती है, तो हम द्वेष करते हैं। आप बताइए द्वेष कब करते हैं? तभी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो भाई भाई का द्वेष आपने सुना होगा, होता है, और भी बहुत तरह के द्वेष होते हैं, पर क्या हमारा घर वालों से द्वेष नहीं होता? पति पत्नी का द्वेष नहीं होता? होता है या नहीं होता? माँ बेटे का द्वेष नहीं होता? होता। सास बहू का द्वेष नहीं होता? होता है। माँ बेटी का द्वेष नहीं होता? होता है, सबका होता है। तो जब हम अपने वालों से ही राग द्वेष करते हैं तो किसको छोड़ देंगे? बताइए किसको छोड़ देंगे? है कोई? जब हमारे हिसाब से जब जो नहीं चलता है उस समय द्वेष होता है, मतलब गुस्सा आता है, चिढ़ते हैं हम, गुस्सा आता है। तो भगवान ने कहा कि द्वेष आग है, अग्नि है। भगवान तो किसी से भी नहीं चिढ़ते। आप बताइए किसी से चिढ़ते हो? भगवान तो चिढ़ते हैं किसी से? नाराज होते हैं? जैसे गुरु भगवान ने कल परसों कहा था, आपने भगवान को कभी किसी को डांटते हुए सुना है? बदतमीज, नालायक, सुना है? नहीं। और हम लोग बाहर से नहीं कहते तो मन में तो डांट ही लेते हैं। तो भगवान तो कैसे हैं? सुहृद सर्वभूता नाम, सबको प्रेम करते हैं, हेतु रहे दयालु, कृपालु, प्रेमी। उनकी पूरी प्रकृति कितनी सुंदर है। सूर्य देवता निकलते हैं तो नो डिस्क्रिमिनेशन। छोटा बच्चा गा रहा था कि जब सूर्य देवता निकलते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि मैं इस घर में ज़्यादा पढ़ूँ, ये मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, और ये लोग बहुत बेईमान लोग हैं, इनके घर में कम पढ़ूँ। सूर्य देवता ऐसे करते हैं? अच्छा, ये सूर्य वायु ऐसे करती है कि ये लोग बहुत बेकार हैं, इनके घर में कम ऑक्सीजन दो, ये लोग बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, इनके घर में ज़्यादा ऑक्सीजन दो। ऐसे होता है? अच्छा, बारिश भी ऐसे नहीं करती। तो हम लोग क्यों ऐसे करते हैं? तो जब हमारे अंदर में से सारा उद्वेग खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। ठीक है भैया, सबका अपना अपना स्वभाव है, हर बच्चा अलग है,
हर व्यक्ति अलग है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब बहुत अच्छे। एक तो हमारा मन जब कंपेयर करता है तो गुस्सा होता है ना, जब भी कंपेयर करेगा। और हम किसी से कंपेयर ही ना करें तो, मानिए दो भाई हैं, एक ही बिजनेस में है, एक ने तो बहुत पैसा खर्च कर लिया अपने ऊपर और हमने नहीं करा, तो अब हमें चिड़न होगी उन लोगों से या नहीं? बोलिए, होगी। मत चिड़िए। क्यों? देखिए, सबको अपनी अपनी प्रारब्ध का मिल रहा है। अगर वो उन्होंने खर्च ज़्यादा कर भी लिया तो उनके जीवन में और कोई ना कोई दुख होगा, आपको पता नहीं चलेगा। कोई ना कोई तकलीफ होगी, कोई ना कोई कष्ट होगा। और आप देखेंगे, आप अगर अच्छे से चल रहे हैं तो आपके सारे काम भगवान कराएंगे। तो इसलिए किसी से मत चिढ़िए और किसी से मत द्वेष करिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखिए। प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी ने जब नरसिंह रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उनसे कहा कि आप कुछ वर मांगो। तो उन्होंने एक वर मांगा कि मेरी मन में कभी कोई इच्छा आए ना, कोई इच्छा मेरे मन में कभी आए ना, क्योंकि इच्छा हमें दूर करती है भगवान आपसे। कोई इच्छा ही नहीं होगी तो द्वेष भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं आएगा। तो हम, जैसे होली है तो हमारे गुरु भगवान कहते हैं, बी एज होली, एज हम्बल एंड एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवन। जैसे भगवान है वैसे तुम शुद्ध पवित्र बन जाओ। तो हम हो ही वैसे, पर हम अपने स्वभाव को बिगाड़ते रहते हैं। बिगाड़ते रहते हैं या नहीं? बिगाड़ते रहते हैं। क्यों? इच्छा कर करके, राग द्वेष कर करके। तो अपने स्वभाव को हमें बिगाड़ना नहीं है, हमें पहले से एक बेहतर इंसान बनते जाना है, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। हमें अपने आप, देखिए कैसे पता चले कि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं? हम ज़्यादा खुश रहने लगेंगे पहले से, हम ज़्यादा संतुष्ट रहने लगेंगे पहले से, किसी भी गुस्सा नहीं होंगे, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, हर समय प्रसन्न, हर समय मन में एक शांति रहेगी। क्या चाहिए हमें बताइए? शांति चाहिए। और कर क्या रहा है? अशांति वाले काम कर रहा है, अशांति वाले काम, और चाहता है शांति। तो गुरु हमको बताते हैं कि कोई भी काम ऐसा मत करो जो तुम्हारे मन को अशांत करे, तुम्हें दुखी करे, तुम्हें भगवान से दूर ले जाए और तुम चिड़चिड़ाओ, तुम्हारा मन हर समय चलता रहे, तुम्हारा मन अशांत रहे। आप देखिए, अपने मन को ऑब्जर्व करिएगा, क्या मेरा मन हर समय चलता रहता है? क्या ये मेरी मन नॉइज मशीन, मेरा दिमाग, ये हर समय चलता रहता है? एम आई ऑलवेज डिस्टर्ब्ड? या मैं प्रसन्न रहता हूं अंदर से? क्यों? भगवान मेरे हृदय में। जब भगवान हृदय में बैठे होते हैं तो प्रसन्नता होती है, मन में पवित्रता होती है, एक खुशी होती है कि परमात्मा हृदय में है। तो मन में एक खुशी हो, एक पवित्रता हो, वो तभी होगी जब हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए और भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाए, तभी होगी वो। और हमारे मन में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। अब कितना भी देखिए, चाहे लाखों करोड़ों जोड़ लीजिए, आप अरबपति बन जाइए, पर आपको इच्छा लगी पड़ी है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रेम नहीं है, मेहनत करने की आदत नहीं है, तो आप देखिएगा आप दुखी रहेंगे। देखें क्या कमी है मेरे अंदर, अपने को ऑब्जर्व करें ना, अपनी कमियों को दूर करें। क्या बात है? तो भगवान जब तक हमारे हृदय में आकर नहीं बैठेंगे
तब तक हमारे अंदर खुशी नहीं आएगी। आप करोड़ों रुपया जोड़ लीजिए, आप अरबों रुपया जोड़ लीजिए, रुपया शांति दे देगा? नहीं देगा। गुरु भगवान बार बार कह रहे हैं कमाने की मना नहीं है, पर पैसे के पीछे भागो मत। जिंदगी तो यूं ही बीती जा रही है, समय यूं ही निकला जा रहा है। प्रहलाद जी बता रहे हैं ना असुर बालकों को कि 100 साल की भी जिंदगी मान लो तो 50 साल तो सोने में निकल जाते हैं, बाकी बचे 25 काम में निकल जाते हैं, फिर बाकी 12 नहाने धोने और नित्य क्रियाओं में निकल जाते हैं। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचता है। 12 भी नहीं मिलेंगे हमें, मुश्किल से 2-4 साल मिलेंगे पूरे 100 साल की उम्र में। तो कितना समय हम देते हैं भगवान को, जो आनंद शांति के भंडार हैं, जो सब कुछ हमें दे रहे हैं, जो इस संसार के मालिक हैं, हमारे जीवन के मालिक हैं, जो सब कुछ है, उनको हम कितना समय दे रहे हैं। अब भैया काम छोड़ के तो आदमी बैठ नहीं सकता है ना, काम छोड़ के तो बैठ नहीं सकता। तो क्या करे? हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। थोड़ी देर एकांत में जरूर बैठिए, सुबह जल्दी उठिए, अपनी नींद का त्याग करिए, 5 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए, और जब तक खूब द्रवित हृदय से भजन नहीं होगा तो उसका लाभ नहीं होगा। जैसे 2 रगड़ लगती है ना 2 ईंटों में, तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब हमारे हृदय में हम बहुत द्रवित हृदय से भजन करते हैं तो उसमें एक अग्नि पैदा हो जाती है, और वो हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है। वो अग्नि पैदा हो जाती है भजन से, प्रेम से। थोड़ी देर बैठकर एकांत में जरूर भजन करें। और कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसे भी चल रहा है, हमें अपने को डिस्टर्ब करना ही नहीं है। हम अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को भगवान की तरफ रखें। मेरा लक्ष्य भगवान है। जैसे दादा भगवान कहते हैं, गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी, एज फिश फाइंड्स लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है? शांति, पीस ऑफ माइंड। तो क्या हम पीस ऑफ माइंड में रहते हैं? हम शांति में रहते हैं? आनंद शांति है मेरे जीवन में, प्रेम है? अगर ये होगा तो हम खुश रहेंगे। तो अपने से बार बार पूछना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं किस ओर, तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, क्या चाहिए और कर क्या रहा हूं मैं, मेरा जीवन किस ओर जा रहा है, मुझे चाहिए क्या। तो होली का जब त्यौहार आता है तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं उससे, हर बार सीखते हैं पर हर बार भुला देते हैं। आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, उसमें वो जो आता है स्पीकिंग ट्री, उसमें कि होली के बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे बंगाल में इसको ढोल कहते हैं, ढोल। तो इसको राधा कृष्ण का फेस्टिवल मानते हैं। राधा कृष्ण खेलते थे ना होली, खूब होली खेलते थे कन्हैया। तो उसमें लिखा है कि राधा रानी गोरी थी और कन्हैया सांवरे थे, सांवरे सांवरे थे ना। तो उनकी मैया ने कहा, यशोदा मैया ने, उसके ऊपर भी खूब रंग डाल दे ताकि वो भी तेरी जैसी सांवरी हो जाए। मतलब हंसी मजाक की बात है। तो खूब रंग डाल दे उसको तो ताकि दोनों एक से हो जाओ। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से इसको मनाया जाता है। और अगर आप देखें तो पूरी प्रकृति होली खेल रही है इस समय। हमारे गार्डन में कितने फ्लावर्स हो रहे हैं, हर रंग का फूल है। तो हम क्या होली खेलेंगे? हम तो 1-8 घंटे वो खेलेंगे, और पूरी प्रकृति होली खेल रही है इस समय। पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती हैं, सब फूल खिलने लगते हैं। फरवरी मार्च जो है वो सीजन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, स्प्रिंग सीजन है ये। इसमें फूल ही फूल है चारों तरफ, फ्लावरिंग सीजन है। आम में भी बौर आ जाएगा, नींबू में भी बौर आ जाएगा, सब पेड़ों में बौर आ जाएगा।
और सब फूल खिल जाएंगे इस समय। तो रंग भरी है ये पूरी प्रकृति। कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार? एक एक फ्लावर में देखिए कैसे कैसे रंग भरे हुए हैं। तो पूरी प्रकृति होली खेल रही है। तो इसलिए फिर उसके बाद ये गेहूं का सीज़न होता है। इस समय गेहूं जो है की फसल तैयार होती है और इसको सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, किसान लोग। हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है तो उसको भूनते हैं जौ को और हम एक दूसरे को देते हैं। तो बहुत सारे वो हैं कि होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, पर मेन हम सेलिब्रेट करते हैं इसको प्रेम के लिए, कि हमारा आपसी प्रेम बढ़े, हमारे राग द्वेष कम हो। भगवान ने गीता में भी कहा है 12वें अध्याय का 13वां-14वां श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करनेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनोबुद्धि मद भक्ता सम प्रिय। अब भगवान कह रहे हैं मुझे भक्त कैसा प्रिय है। हम तो कहते हैं मैं तो भक्त हूँ, हम सब लोग घंटी बजा लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, तो हम सब भक्त हैं? बताइए, थोड़े थोड़े तो भक्त हैं या नहीं हैं? अच्छा, अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्त की खास पहचान क्या है? वो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम होता है। तो अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमारा किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमारा किसी से भी, देखिए, आपस में भी नहीं होना चाहिए, घर में भी नहीं होना चाहिए, पति पत्नी में भी नहीं होना चाहिए, माँ बेटे में भी नहीं होना चाहिए, भाई भाई में भी नहीं होना चाहिए, दौरानी जिठानी में भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो कह दे। अगर नहीं कह सकते तो भगवान की तरफ देखें, मेरा लक्ष्य तो भगवान है, छोड़ो। नहीं हमारा नेचर मैच करता, हमें नहीं अच्छा लगता, छोड़ो, पर द्वेष मत करो, मन मत खराब करो, किसी से भी किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी में दोष मत देखो। हम दोष भी देखें और भगवान भी देखें, हो सकता है। हम द्वेष भी करें और भगवान भी देखें, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वम। जो महात्मा सब में भगवान देखता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मुश्किल है भगवान देखना सब में, बोलिए, भगवान देखना सब में मुश्किल है? हाँ या ना? है? मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि हम इच्छा रख लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं। अच्छा, जिनको हम नहीं जानते हैं बिल्कुल, उनमें भगवान देख सकते हैं? हाँ या ना? पूरी प्रकृति में भगवान देख सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए, आज से प्रकृति में देखना शुरू करिए। सब पेड़ भगवान है, सब फूल भगवान है, सारे इतने सुंदर सुंदर रंग खिल रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर प्रकृति है। अब हमारे यहाँ देखते हुए जाइएगा कितने फूल खिल रहे हैं। तो सब में भगवान देखिए। गार्डन में घूमने जाइए तो भाव बनाइए, है ही भगवान, है ही भगवान। गुरु भगवान हिल स्टेशन पे ले जाते हैं तो प्रैक्टिस कराते हैं, है ही भगवान, है ही भगवान। अच्छा, जिनको हम नहीं जानते हैं उनमें भी भगवान देख सकते हैं, पर जो हम जिनके साथ रहते हैं उनमें क्यों नहीं भगवान देख पाते? बताइए। राग द्वेष के कारण, इच्छा के कारण, मेरे हिसाब से चले, मेरे मन से चले। देखिए, आपके बच्चे आपके जैसे, बच्चे कैसे हैं आपके? आपके जैसे। तो हम अपने नेचर को सुधार लें तो बच्चे भी सुधर जाएंगे। माँ कहती है बच्चे से कि बेटा स्कूल से आके बैग जगह पे रखा करो, यूनिफॉर्म जगह पे रखा करो, जूते चप्पल जगह पे रखा करो। अब माँ देखे, पहले देखे वो खुद रखती है। बच्चे से कहती है तू बहुत जिद्दी है। अब माँ अपने को देखे, वो तो कहीं जिद्दी नहीं है। ये सही बात है। बच्चे से हम कहते हैं बहुत गुस्सा करता है, हम देखें हम गुस्सा करते होंगे जरूर। बच्चे ने कहाँ से सीखा?
हमसे ही सीखा। तो ऐसे ही हम दूसरे को, किसी को ब्लेम ना करें, हमें सिर्फ अपने को चेंज करना है। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आप अपने को बदल लीजिए। हम चाहते हैं कि दूसरा चेंज हो। दूसरा कैसे चेंज हो जाएगा? हमें सिर्फ अपने को चेंज करना है, अपने को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। हमारा स्वभाव ही हमें दुखी कर रहा है। किसी को नहीं, देखिए, बार बार और हर एक किसी को एक्सेप्ट करते जाइए। जो जैसा है वो कहते, वो जैसे कहे कह दीजिए हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ कहिए और मौज में रहिए। एक है, हम उनको जानते हैं, वो 90 साल की है। तो उनसे पूछा, भाई आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए। 90 साल से ऊपर की है। तो बोले, मेरे जीवन का मंत्र है हाँ जी हाँ कहिए और मौज में रहिए। मतलब कोई कुछ कहे हाँ जी हाँ, कुछ कहे हाँ जी, और ये उनके जीवन में लगा हुआ है। बोले, और दूसरा मैंने क्या सीखा जीवन में? सहन करो, सब सहन करो। कोई कुछ भी कह दे, कोई भी बात हो जाए, सह लो। सहने से क्या होता है? बात कट जाती। हम सहन नहीं करना चाहते बिल्कुल। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करणेच। अब भगवान कह रहे हैं किसी से भी द्वेष मत करो, किसी से भी थोड़ा भी द्वेष मत करो। अगर जरा भी तुम्हारे मन में द्वेष होगा तो तुम खुश नहीं रह पाओ। एकनाथ जी जो थे, वो एक बार जा रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए आए थे। तो जब वो गंगा स्नान करके निकल रहे थे गंगा जी में से, एक आदमी ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। फिर वो नहाने गए, फिर उसने कुल्ला कर दिया। फिर वो नहा के निकल कर आए, फिर उसने कुल्ला कर दिया। पर उन्हें एक बार भी गुस्सा नहीं आया। उसने 108 बार उनके ऊपर कुल्ला किया और वो 108 बार नहाए। उस किसी ने उसको 500 रुपये दिए थे। पुराने ज़माने की बात है कि तुम इनको गुस्सा दिला दो तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तो वो गुस्सा दिलाने में लग गए उनको। उन्हें गुस्सा ही नहीं आया, उन्हें द्वेष ही नहीं हुआ। और अगर हम कितनी जल्दी चिढ़ जाते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, हम कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, हम में मैं भी आती हूँ। हम कितनी जल्दी चिढ़ जाते हैं, कितनी जल्दी द्वेष करने लगते हैं। कितनी जल्दी द्वेष, मतलब वैसे द्वेष नहीं, गुस्सा तो आ जाता है ना, चिड़चिड़ा तो जाते हैं ना। एकनाथ जी बिल्कुल नहीं चिड़चिड़ाए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुमने तो मुझे आज 108 बार स्नान करने का पुण्य दे दिया, तुम्हारी जय हो। तो देखिए, हमारे दृष्टिकोण में और महात्माओं के दृष्टिकोण में, संतों के दृष्टिकोण में कितना फर्क है, कितना फर्क है। तो संत लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग किसी से भी द्वेष नहीं करते। कुछ भी हो जाए, कम से कम हम आपस में तो प्रेम से रहें। हम तो कहते हैं हम लोग 4 लोग, मी एंड माय फैमिली, हम तो बहुत प्रेम से रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। अक्सर ही हमें गुस्सा आ जाता है, द्वेष हो जाता है। जैसे आपको एक्सरसाइज करने का शौक़ है, वॉक करने का शौक़ है, आपके पतिदेव से भी आप कहती हैं एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, उन्हें शौक़ नहीं है। आप कितना भी कह लीजिए वो नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या होगा? अब आपको क्या होगा? हैं? चिड़चिड़ाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा आएगा। मत गुस्सा करिए। योर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। उनका एक्सपीरियंस उन्हें सिखा सकता है, आप नहीं सिखा सकते। कोई किसी को नहीं सिखा सकता। आदमी अपने ही अनुभव से सीखता है, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। तो भगवान ने कहा किसी से भी द्वेष मत करो, किसी से भी, एक से भी द्वेष मत करो। एक द्वेष पे गुरुजी ने भी कथा सुनाई थी, सुना देते हैं। काफ़ी लोग नए भी हैं यहाँ पे। कि 2 भाई थे,
तो उनमें आपस में बहुत द्वेष था। तो गुरुजी आए थे एक बार गांव में, गांव की बात है। तो वहाँ उनके गुरुजी जैसे लोग होते हैं ना, वो हर गांव गांव में जाते हैं, तो वो सत्संग करने गए वहाँ पे। तो उन्होंने इस बात पे वाणी चलाई कि किसी पे आपस में द्वेष हो तो मुझसे बात कर ले। तो दोनों भाई गए, उन्होंने बात करी उनसे। तो गुरु जी ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम जो हो, मतलब जैसे मानिए मेरी एक ये वाली उंगली छोटी होती है ना, किसी किसी की एक उंगली छोटी, तो मेरी एक उंगली छोटी हो, तो तुम मेरी खूब पूजा करो, पर कहो पूजा तो हम आपकी करेंगे पर आपकी छोटी उंगली को काट देंगे। इसकी पूजा नहीं करेंगे, छोटी उंगली को काट देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसी पूजा मुझे नहीं करानी, ऐसी पूजा मुझे नहीं करानी। तो बोले आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यही करते हैं। आप लोग कहते हैं, हम जब कहा कि सब रूप में भगवान है, पर जिससे द्वेष होता है कहते हैं इसकी पूजा नहीं करेंगे, इसमें भगवान नहीं देखेंगे। तो बोले ऐसी पूजा भगवान कराएंगे? भाई सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है। तो उन्होंने कहा ऐसी पूजा हम नहीं कराएंगे। तो भगवान भी ऐसी पूजा पसंद नहीं करते, कहते एक से भी तुम क्यों द्वेष करते हो? तो जब ये कहानी सुनाई तो उनको लगा कि हमें तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, हम भगवान से को तो प्रसन्न कर ही नहीं पाएंगे, हमारा तो भगवान से प्रेम होगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको, तो छोटे भाई ने कहा मैंने तो बड़े भाई को माफ़ किया। बड़े भाई ने कहा इसने मुझे बहुत तंग किया, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मत करना माफ़, तुम द्वेष साथ लेके जाना, जन्मों जन्मों ये तुम्हारे साथ जाएगा। अब वो विचार करने लगा कि जन्मों जन्मों ये द्वेष मेरे साथ जाएगा। तो उसने भी फिर माफ़ कर दिया, उसने कहा मैं भी माफ़ करता हूँ। तो बोला 14 साल का द्वेष था उन लोगों का, 14 साल का, और गुरु की कृपा से वो द्वेष खत्म हो गया। तो आज होली का दिन है, दोरानी जेठानी गले मिल लीजिएगा, ठीक है? दोरानी जेठानी गले मिल लीजिएगा। दोरानी जेठानी में भी ऐसे रहती है ना, रहती है नहीं रहती है। सास बहू भी मिल लीजिएगा, उनमें भी ऐसी रहती है। और भाई भाई मिल लीजिएगा, पति पत्नी तो लड़ भी लेते हैं, एक भी हो जाते कहाँ जाएंगे? पत्नी बेचारी कहाँ जाएगी? वो डांट भी देंगे बेचारी, कहाँ जाएगी? और पत्नी कुछ कह देगी तो पति कहाँ जाएंगे? अच्छा भाई भाई आपस में गले मिलने, आज होली का दिन है ना, मिल देंगे या नहीं? और सारा द्वेष खत्म कर। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट नहीं कर पाते, फॉरगिव तो कहते हैं कि हाँ हम प्रेम से रहेंगे, पर फॉरगेट नहीं कर पाते। फॉरगेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मन में रखे रहते हैं, फिर कोई कारण ना देख लो नहीं ये तो वैसे ही है, ये नहीं सुधरेगा। अरे कोई कम बुद्धि का है, कोई ज़्यादा बुद्धि का है, कोई होशियार है, कोई 10 वाट का बल्ब है, कोई 20 वाट का बल्ब है, कोई 50 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है। आप 50 वाट के बल्ब से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं 100 वाट का जल जाए? जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। तो हमारा किसी से भी द्वेष ना हो। फिर भगवान ने कहा मित्रता, सबके प्रति मित्रता का भाव रखें। सब मित्रता, सब मेरे मित्र हैं। स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका जा रहे थे, तो एक रिपोर्टर था, तो उसने कहा कि आपके पास तो कोई लगेज नहीं है जरा भी, आप कैसे जा रहे हैं? पैसे होंगे आपके पास? बोले नहीं मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तो बोले कौन आपको अमेरिका में रखेगा? तो उन्होंने उसके गले में हाथ डाल के कहा कि आप रखेंगे। तो उनके अंदर इतना प्रेम था स्वामी रामतीर्थ के अंदर, क्योंकि वो सबको अपनी आत्मा करके देखते थे, सब में भगवान देखते थे। तो उनके अंदर इतना प्रेम था कि वो 2.5 महीने रहे अमेरिका में, और 2.5 महीने उस व्यक्ति ने उनको अपने घर में रखा। और हम लोग 4 प्राणी आपस में प्रेम नहीं कर सकते।
देखिए, हम अपने घर में देखें कि हम 4 प्राणी आपस में प्रेम नहीं कर सकते। आप बताइए, कर सकते हैं? नहीं। तो आज से पक्का करें कि हमारा द्वेष नहीं होगा। हमारा भाव हर एक तक ट्रैवल करता है, हर एक तक। बच्चा बच्चा हमारा भाव कैच करता है। अगर हमारे मन में ये है ये बच्चा बहुत नालायक है, तो वो कैसा बनेगा? नालायक। हम कहते हैं बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, तो कैसा बनेगा? जैसा हम सोचेंगे। फिर बताया कि भक्त जो है उसके अंदर करुणा होती है। करुणा मतलब क्या होता है? कंपैशन मतलब दूसरे के दुख को देख के द्रवित हो जाना। तो एक स्त्री आती है गौतम बुद्ध के पास और कहती है मेरा एक ही लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई है, आप इसे जिंदा कर दीजिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा माता जी आप ऐसा करिए कि आप सुनते रहते हैं उसकी बात, किसी घर से सरसों की दाना ले आइए, ऐसे घर से जिसके घर में जहाँ कहीं मृत्यु ना हुई। अब गांव गांव घर घर घूमती फिरी कि कोई ऐसा घर मिल जाए कि जहाँ पे कभी मृत्यु हुई ना हो। ऐसा घर मिलेगा उसे? बोलिए। तो उसके पीछे गौतम बुद्ध का एक राज था। उसने उसको सिखाया, गौतम बुद्ध ने सिखाया उसको कि मृत्यु एक इनएविटेबल ट्रुथ है, मतलब एक ऐसा सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता। हर घर में मृत्यु होती है। तो स्त्री आई और उसने आप कहा कि आपके बहुत शुक्राने, आपने मुझे सिखा दिया कि मृत्यु तो कभी भी किसी के पास भी कभी भी आ सकती है। इट इज इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर समय भजन करते रहना चाहिए। कभी मृत्यु आ सकती है। हम लोग अपनी बर्थ डेट सब जानते नहीं, डेथ डेट तो नहीं जानते। फिक्स्ड है या नहीं? फिक्स्ड है। चेंज होगी? नहीं। फिर चेंज तो नहीं होगी। और हमें आयु मिल जाएगी? मिल सकती है। अजामिल को मिली नहीं? मिली। उसके लिए तो यमदूत आ गए थे, उसको 12 साल और जिया वो। तो भगवान की कृपा हो जाए, हम भजन करें तो भगवान दे सकते हैं हमें, पर हम भजन तो करें, हम भगवान में तो मन लगाएं। बस हम खाली फिर बोला निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। मतलब वो सुख दुख में सम रहता है, ममता और अहंकार से रहित है, क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी अधैर्य देने वाला है और हमेशा संतुष्ट रहता है। मन इंद्रियां सहित शरीर वश में किया हुआ है, दृढ़ निश्चय वाला है और उसने मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दी है। तो भक्त में इतनी सारी क्वालिटीज होती है। हमारे में कौन सी क्वालिटी है? भगवान ने कहा मुझे तो ऐसा भक्त प्रिय है। तो अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान ने पहली चीज कही अद्वेष्टा, कि द्वेष मत करो किसी से, सबके लिए प्रेम का भाव रखो, तभी तो होली मनेगी। हम लोग किसको सेलिब्रेट करते हैं? भक्त प्रहलाद की विजय को। कितने बड़े भक्त थे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, आज चैतन्य महाप्रभु का हैप्पी कृष्णा है। आज चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, वो होली के दिन ही पैदा हुए थे, तो उनका हम लोग हैप्पी कृष्णा मनाते हैं। तो हैप्पी कृष्णा उनका कैसे मनता है? खूब भजन करके। तो अब घर जाएंगे, अब तो सब पूरी होली मन गई, तो खूब भजन करिएगा। अब तो कोई खाना वाना भी
थोड़ा बहुत बनेगा, पुलाव वुलाव बना लीजिएगा और भजन करिएगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमारे होली इतने प्रेम से मनाते हैं, हमें मैसेज भी देते हैं होली का कि हमारे जीवन में से द्वेष जाए और हमारे जीवन में प्रेम आए, तभी सच्ची होली है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।